बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी सीरीज का थर्ड ट्राइमेस्टर। और अभी भी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है बच्चे के ग्रोथ को लेके, अपने बॉडी में आने वाले बदलाव के बारे में, कौन से वैक्सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट है, किस तरह के अल्ट्रासाउंड होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे के मूवमेंट के बारे में। इसके अलावा आपके बच्चे में सेंस ऑर्गन डेवलप हो रहा है। इसके बाद स्ट्रेच मार्क बहुत ही परेशान करता है। माइसेल्फ डॉक्टर मंदाकिनी, M&M हॉस्पिटल, हाजीपुर एंड महुआ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी सीरीज का थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी कि 7वां महीना, 8वां महीना और 9वां महीना। सबसे पहले तो बहुत बधाई कि आपने प्रेगनेंसी का 2/3 हिस्सा पार कर लिया है। और अभी भी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है बच्चे के ग्रोथ को लेके, अपने बॉडी में आने वाले बदलाव के बारे में, कौन से वैक्सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट है, किस तरह के अल्ट्रासाउंड होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बच्चे के वजन से। तो इस समय जब आपका 7वां महीना स्टार्ट हुआ है, यानी कि 28 वीक, बच्चे का वजन 1 kg होता है। बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है अभिभावक के द्वारा कि इस समय सिर्फ 1 किलो हुआ है, कहीं बच्चे का वजन कम तो नहीं है, बच्चे का ग्रोथ कम तो नहीं है, क्या करना चाहिए, किस तरह के खान पान होंगे। तो इस समय हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि अभी आपका बच्चे का वजन 1 किलो है, डिलीवरी तक 3.5 किलो पहुंचेगा लगभग। तो इस समय थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे का मेजर ग्रोथ हो रहा है। आपको अपने खाने पे विशेष ध्यान देना है, लेकिन आपका बच्चे का ग्रोथ बच्चेदानी के प्रेशर के कारण आपका आंत भी दबा हुआ है, तो आपको एक बार में ज़्यादा खाना नहीं खाया जाएगा। तो इस समय आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेना है जो कि न्यूट्रिशियस हो। दूसरी बात आती है बच्चे के पोजीशन को लेके। तो बहुत ही कॉमनली देखा जाता है ओपीडी में कि पेशेंट अटेंडेंट अल्ट्रासाउंड के साथ खड़े हैं, बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि इस समय बच्चा तो उल्टा है। आप कोई ऐसा दवाई लिखिए कि बच्चा सीधा हो जाए। तो 28 वीक में जो अल्ट्रासाउंड होता है वो पोजीशन के लिए बिल्कुल नहीं होता है। इस समय जो पोजीशन है वो बदलेगा और वो पोजीशन फिक्स होता है लगभग 34 वीक में, यानी कि 8.5वां महीना में। तो बिल्कुल मत घबराइए, बच्चा घूमेगा और वो सीधा हो जाएगा। बच्चे के सीधे होने से नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। अगर दूसरा और तीसरा बच्चा है तो बच्चा उल्टा भी है तभी नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, अगर पहले का बच्चा आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। लेकिन पहले बच्चे में अगर ब्रीच है तो परेशानी होती है, हेड फंसने का डर होता है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी की तरफ हम लोग पेशेंट को नहीं जाने की सलाह देते हैं और इलेक्टिव सिजेरियन कराने बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे के मूवमेंट के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है माँ के द्वारा बच्चे के मूवमेंट को ट्रैक करना। इस समय अगर माँ को लगता है कि बच्चा कम चल रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर से विजिट करें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि बच्चा कम चल रहा है तो आप कुछ मीठा खाइए, पानी पीजिए और एकदम आराम से 2-3 तकिया लगा के बेड पे लेट जाइए। और इसके बाद आप बच्चे के मूवमेंट पे ध्यान दीजिए। वहाँ से आप काउंटिंग शुरू करिए जब तक 10 काउंट नहीं होता। ये काउंटिंग हो सकता है आधे घंटे में ख़त्म हो जाए या हो सकता है 1.5 घंटे में ख़त्म हो, लेकिन 2 घंटे के अंदर 10 काउंट होना नॉर्मल है। अगर ऐसा हो रहा है कि 10 काउंट बच्चे का मूवमेंट आपको 2 घंटे के अंदर आ गया, आप बिल्कुल मत घबराइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चा कम चल रहा है तो उस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस समय आपके डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग उनको जो सही लगेगा, तो कभी कभी अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर करवा के देखेंगे या कभी कभी नॉन स्ट्रेस टेस्ट NST करवा के देखते हैं। इसके अलावा आपके बच्चे में सेंस ऑर्गन डेवलप हो रहा है, यानी कि आपका बच्चा आपके बातों को सुन सकता है, माँ की आवाज़ को पहचान सकता है, दिन और रात को समझ सकता है, आँखों को खोलता है और बंद करता है। इसके अलावा बच्चा अपने थंब को सक करता है, टेस्ट मेगोनियम को टेस्ट कर पाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत पड़ाव होता है, इसलिए माँ को बोला जाता है कि आप अच्छा गाना सुनिए, खुश रहिए, अपने बच्चे से बात करिए। अब हम बात करते हैं माँ में कुछ आने वाले बदलाव के बारे में, जैसे बहुत ज़्यादा बैक पेन होना, पैर में बहुत क्रैम्प होना, ये बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। इस समय आपके बॉडी में कैल्शियम का डिमांड बहुत बढ़ गया है, आपके बच्चे का बोन
और हार्डर हो रहा है और आपके बोन से ही कैल्शियम खिंच के बच्चे के बोन में जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय कैल्शियम रिच डाइट लेना, जैसे मिल्क और मिल्क से बना हुआ सामान। आप दूध के रूप में, दही के रूप में, पनीर के रूप में आप कैल्शियम के डिमांड को पूरा कर सकते हैं। देखा जाए तो एक प्रेग्नेंट लेडी को 1 किलो दूध लेना चाहिए, जिस भी रूप में आप लीजिए। इसके बाद स्ट्रेच मार्क बहुत ही परेशान करता है, तो अपने स्किन को मॉइस्चराइज करके रखिए। और ऐसा बोला जाता है, मिथ्स है, कि आप जितना स्क्रैच करते हैं, जितना ईचिंग करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रेच मार्क बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है, आपके स्किन के जितना ज़्यादा आपका स्किन में खिंचाव हो रहा है वो स्ट्रेच मार्क उतना जाएगा। बट आपको अपने स्किन को मॉइस्चराइज करके रखना है। कोकोनट ऑयल, एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं, बहुत फैंसी कोई क्रीम की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा माँ में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, यानी कि पहले तिमाही में भी आपको बहुत जल्दी जल्दी पेशाब लगता था और फिर ये अंतिम तिमाही में भी आपको बहुत जल्दी जल्दी पेशाब लगेगा, क्योंकि बच्चा अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है और ब्लैडर पे प्रेशर इफेक्ट आ रहा है। इसके अलावा पैर में सूजन होना, तो बहुत ही कॉमनली पेशेंट आती हैं कि मेरे पैर में सूजन हो गया है, कहीं ये घबराने वाली बात तो नहीं है। तो बहुत ही कॉमनली देखा जाता है बच्चेदानी के प्रेशर के कारण वहाँ पे वेनस जो ड्रेनेज है वो थोड़ा दब जाता है, यानी कि हमारा जो ब्लड है वो हार्ट तक उतने अच्छे से पहुँच नहीं पाता, जिसके चलते पैर में स्वेलिंग हो जाती है। लेकिन हर स्वेलिंग नॉर्मल नहीं हो सकता, हर स्वेलिंग बच्चे का लक्षण नहीं होता है। अगर आपके स्वेलिंग के साथ आपका हीमोग्लोबिन कम है तो बिल्कुल घबराने वाली बात है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो बिल्कुल घबराने वाली बात है। और फिर आपके यूरिन में हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि कहीं प्रोटीन लॉस तो नहीं हो रहा है, अगर वो लॉस होता है तो ये घबराने वाली बात है। तो इस कंडीशन में अगर पैर में सूजन है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाके मिलना चाहिए। इसके बाद आपके ब्रेस्ट में चेंजेस आएंगे, जो ब्लैक पार्ट होता है, ब्राउन पार्ट होता है, वो और भी ब्लैकिश हो जाएगा। पेशेंट में कभी कभी वहाँ से मिल्क आने लगते हैं। तो इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान 7वां, 8वां, 9वां महीना में अगर दूध आ रहा है, मिल्क आ रहा है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, उसको गाड़िए मत, बस क्लीन करके रखिए। और अगर इनगॉज्ड हो रहा है, जैसे आपको थोड़ा उसमें पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप सेफली पैरासीटामोल ले सकते हैं। अगर डिस्चार्ज हो रहा है मिल्क का तो उसको होने दीजिए, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल मत घबराइए। ये डिलीवरी की तैयारी हो रही है बॉडी के अंदर, हार्मोनल चेंजेस के कारण ऐसा हो रहा है, तो बस क्लीन रखना इंपॉर्टेंट है। और अगर दर्द है तो पैरासीटामोल लीजिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स, तो 7वें महीने के अराउंड में हम लोग पेशेंट को फ्लू वैक्सीन ऑफर करते हैं, टीडैप ऑफर करते हैं, और अगर ब्लड ग्रुप निगेटिव है तो एंटी-डी ऑफर करते हैं। तो इस समय आपके डॉक्टर से आपका विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्ट्रासाउंड पे बात करें तो 7वें महीने में अल्ट्रासाउंड में नॉर्मली हम लोग बच्चे का वेट, पानी की मात्रा, आंवल का पोजीशन, ये सब देखते हैं। और आंवल से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस समय आंवल का पोजीशन बच्चेदानी से दूर होना चाहिए। अगर आंवल बच्चेदानी के नज़दीक है तो उसको बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया या मार्जिनेटिंग, पहले तो मार्जिनेटिंग प्लासेंटा। और अगर बहुत नज़दीक है, बच्चेदानी के मुंह से सटा हुआ है, तो उसको बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया, जो कि घबराने वाली चीज़ है। इसीलिए इस समय भी आपको अपने डॉक्टर से विजिट करना है। अंतिम में जो अल्ट्रासाउंड होता है, जैसे बच्चा जब नज़दीक 34 वीक के बाद या अराउंड, तो उसमें बच्चे का पोजीशन देखा जाता है, बच्चा सीधा है या उल्टा है, पानी की मात्रा देखी जाती है। डॉपलर स्टडी के द्वारा माँ से बच्चे को किस तरह से ब्लड जा रहा है, बच्चे को पूरी तरह से ब्लड पहुँच रहा है कि नहीं, ये सब देखा जाता है। कॉर्ड अराउंड नेक देखा जाता है, कहीं बच्चे ने बच्चे का ये नाड़ा कहीं बच्चे के गर्दन में तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें आपको बिल्कुल डॉक्टर के पास जाने में देर नहीं करना है? अगर आपको बहुत पेन हो रहा है, 8वां महीना, अभी समय भी नहीं है और बहुत पेन हो रहा है लगातार, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। अगर एबनॉर्मल डिस्चार्ज बच्चेदानी से हो रहा है, जैसे पानी का आना, ब्लीडिंग का आना, इस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको बुखार है, बहुत ज़्यादा हेडेक है, उल्टियाँ हो रही हैं, तो तुरंत देर मत करिए और अपने डॉक्टर के पास जाइए। तो पेन से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अंतिम में जब आपका 8.5वां महीना लगभग हो चुका है, तो बहुत बार पेशेंट को फॉल्स पेन होता है और वो भाग के हॉस्पिटल जाते हैं।
तो ट्रू पेन और फॉल्स पेन, तो जो फॉल्स पेन होगा वो लगातार होगा, थोड़ी और माइल्डर होगा। बहुत ज़्यादा है तब तो आपको तुरंत भाग के डॉक्टर के पास जाना है। बट अगर थोड़ा पेन है लगातार, मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट इस तरह से, तो उस कंडीशन में वो फॉल्स पेन है। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको दवाइयाँ देंगे, आपके बच्चे के मूवमेंट को देखेंगे, एश्योर होंगे कि आपका बच्चा हेल्दी है, और फिर कुछ दवाइयाँ देंगे जिससे आपका पेन बिल्कुल बंद हो जाएगा और फिर आप अपने घर आ जाएंगे। तो और ट्रू पेन में क्या होता है कि ट्रू पेन में सबसे पहले तो हो सकता है कि आपको शॉ यानी कि बच्चेदानी के रास्ते से कुछ डिस्चार्ज है। वो ब्लड नहीं होगा, वो थोड़ा सा म्यूकॉइड, मतलब थोड़ा थिक टाइप का, और हल्का सा ब्लड मिक्स होगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, ये लेबर पेन शुरू होने का सबसे पहला वाला स्टेप है। इसके बाद आपको थाई में पेन होगा या बैक में पेन होगा, पेट टाइट होगा, उस समय बहुत डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन वो जो पेट टाइट होगा वो ओनली फॉर 30-35 सेकेंड के लिए होगा, और फिर से ये आएगा, या आधे घंटे पे आए, 20 मिनट पे आए, तो ये चीज़ रिपीट होगा, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह का होगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये ट्रू पेन है। तो डॉक्टर से विजिट कब करना है? तो 28 वीक के बाद एवरी 2 वीक पे डॉक्टर से विजिट करने को बोला जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं क्लियर हुई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिलीवरी रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि आपका हॉस्पिटल बैग में क्या होना चाहिए, जैसे कि आपको कैसे समझ में आएगा कि डिलीवरी नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा। तो बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।